हेलो, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पुष्पी पादपों का आकीर की। तो इसका हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग आज इसको क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मूल के रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? ऑप्शन है बरगद, शलजम, मैंग्रोव वृक्ष। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि मूल के रूपांतरण का अर्थ है जड़ का किसी विशेष कार्य के लिए रूपांतरित होना। जड़ का मेन तो काम होता है पेड़ को स्थिर बनाए रखना, लेकिन और जो है इसका रूपांतरित होना, इसका रूपांतरण का अर्थ है जिससे वह मुख्य कार्य जैसे होकर जल और खनिज लवण अवशोषण के अलावा अन्य कार्य भी कर सके। इस रूपांतरण के कारण जड़ में संरचनात्मक बदलाव होते हैं जो पौधे के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर बात करें बरगद की तो एरियल रूट होता है, मालूम है आपको। तो बरगद की जड़ें हवा में निकलती हैं और सहारा देने का कार्य करती है। इससे हम लोग सहायक मूल कहते हैं। दूसरा बात करें शलजम की तो ये काम करने लगता है स्टोरेज फूड का रूट का, ये काम करने लगा एरियल रूट का। तो शलजम में क्या कर रहा है? शलजम की जड़ें पौधों के लिए भोजन संचित करती है। इससे भंडारण जो है हम लोग भंडारण मूल कह देते हैं। उसके बाद बात करें मैंग्रोव वृक्ष की यानी रेस्पिरेटरी रूट की, तो दलदली क्षेत्र में युक्त है। तो मैंग्रोव की जड़ें जलमग्न वातावरण में श्वसन के लिए रूपांतरित होती है। इसे हम लोग श्वसन मूल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बाह्य लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला है कि पौधे के सभी भूमिगत भाग सदैव मूल नहीं होते हैं। इसको ये बात आप लोग इसको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये बात जो है सत्य है। कुछ भूमिगत तने भी होते हैं जैसे अदरक, आलू और प्याज भूमिगत होते हुए भी वह तने होते हैं, न कि जड़ें। वही बात करें फूल की तो फूल एक रूपांतरित प्ररोह है, यह भी बात सत्य है। फूल एक रूपांतरित प्ररोह यानी तने का हिस्सा है जो पौधे के प्रजनन कार्य में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती हस्ताकार संयुक्त पत्ती से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा। पहले लिखिएगा पिच्छाकार संयुक्त पत्ती क्या होता है। तो इसमें पत्तियां पंखों के समान एक मध्य मुख्य नाड़ी के दोनों ओर जुड़ी होती है, जैसे कि नीम की पत्तियां। वही बात करें हस्ताकार संयुक्त पत्ती की तो इसमें पत्तियां एक बिंदु से निकलकर हथेली के समान फैलती है, जैसे कपास की पत्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि पर्ण विन्यास का अर्थ होता है तने पर पत्तियों का क्रम। इसके मुख्य प्रकार होते हैं सबसे पहले वर्तुल पर्ण विन्यास यानी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो इसमें पत्तियां जो है एक एक कर तने पर क्रम से लगती है, जैसे कि सूरजमुखी की। ठीक है। वहीं बात करें कि समांतर पर्ण विन्यास यानी अपोजिट फाइलोटैक्सी, तो प्रत्येक ग्रंथि पर दो पत्तियां एक दूसरे के सामने लगती है, जैसे तुलसी की। वही बात करें विंडी पर्ण विन्यास यानी होल्ड फाइलोटैक्सी, तो प्रत्येक ग्रंथि से तीन या अधिक पत्तियां निकलती है, जैसे कि कनेर की। ये पर्ण विन्यास पौधे के विकास और सूर्य के प्रकाश के अधिकतम करने में सहायक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो परिभाषा लिखना है आपको अलग अलग। तो यहाँ पर पहला है कि पुष्प दल विन्यास का लिखना है यानी एस्टिवेशन का। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि यह पुष्प के दलों या पंखुड़ियों के विन्यास को दर्शाता है, जिसमें वे कली के रूप में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी होती है। और यह विन्यास विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे बेलनाकार, मुड़ी हुई या आवृत्ति। ठीक है। तो ये तो हो गया पुष्प दल विन्यास। वही बात करें बीजांडासन की यानी प्लासेंटा की, तो बीजांडासन क्या होता है? तो यह अंडाशय का वह भाग है जहाँ जीवाणु या अंडाणु के ओव्यूल्स जुड़ते हैं, और बीजांडासन पर बीजाणु का विकास होता है और इसके माध्यम से पोषण प्राप्त होता है। किसके माध्यम से? प्लासेंटा यानी बीजांडासन के माध्यम से। नेक्स्ट इसी में आपका त्रिज्य समित। त्रिज्य समित क्या होता है? तो रेडियल सिमेट्री ऐसे पुष्प जिनके विभिन्न भाग एक केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होते हैं और किसी भी रेखा द्वारा समान भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, उन्हें हम लोग त्रिज्य समित कहा जाता है, जैसे गुलाब के फूल को। नेक्स्ट बात करें एक व्यास सममित यानी बाइलेटरल सिमेट्री। तो ऐसे पुष्प जिनमें एक ही रेखा द्वारा दो समान भाग बना जा सकते हैं, उन्हें एक व्यास सममित कहा जाता है, जैसे मटर का फूल। ठीक है।
ई की बात करें यानी ऊर्ध्ववर्ती की, तो यानी सुपीरियर ओवरी की, तो ऐसे अंडाशय जो पुष्प के अन्य भागों के ऊपर स्थित होता है, तो इसे हम लोग ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं। ठीक है, जैसे सरसों का फूल जो है अंडाशय के, ऐसे अंडाशय जो पुष्प के अन्य भागों के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, और अगला है परिजयांगी पुष्प। परिजयांगी पुष्प यानी पेरीगाइनोस फ्लावर, तो ऐसे पुष्प जिनमें अंडाशय एक कप जैसी संरचना में होता है और पुष्प के अन्य भाग जैसे दल, पंखुड़ी, पुंकेसर अंडाशय के चारों ओर एक समान दूरी पर लगे होते हैं, उसको हम लोग परिजयांगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें दल लग्न पुंकेसर की यानी एपिटेलस स्टेमेन की, तो ऐसे पुंकेसर जो दलों यानी पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं, यह आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे आलू के फूल में। नेक्स्ट बात करें, अंतर लिखना है आपको, तो अंतर अलग अलग है। तो पहला है असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम में आपको अंतर लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। तो इसमें तने का शीर्ष निरंतर वृद्धि करता रहता है और निचले भाग से ऊपरी भाग की ओर क्रमिक रूप में फूल खिलते हैं, जैसे गुलमोहर में। नेक्स्ट बात करें ससीमाक्षी पुष्पक्रम की यानी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो इसमें तने का शीर्ष भाग जो है फूल में परिवर्तित हो जाता है और इसके नीचे से फूल खिलते हैं, जैसे चमेली में। नेक्स्ट बात करें झकरा जड़ तथा अपस्थानिक जड़ में, यानी टैप रूट और एडवेंटेशियस रूट में। तो इसका लिखिएगा, सबसे पहले झकरा रूट का लिखिएगा डिफिनीशन कि मुख्य जड़ जो है, जड़ से कई शाखाएं निकलती है, जैसे गाजर, मूली में। उसके बाद बात करें अपस्थानिक मूल की, तो जो जड़ें तने या पत्तियों से निकलती है उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, जैसे मनी प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वियुक्त अंडापी तथा युक्त अंडापी की। तो वियुक्त अंडापी अंडाशय क्या होता है, इसमें अंडाशय के सभी बीजाणु अलग अलग होते हैं, जैसे कमल में। और युक्त अंडापी की बात करें तो युक्त अंडाशय क्या होता है, यानी सिनकार्पस ओवरी, तो इसमें अंडाशय के सभी बीजाणु आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे सरसों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित के चित्र बनाना है। चने के बीज तथा मक्के के बीज का अनुदैर्घ्य काट। तो किताब में खैर दिया हुआ है, वरना नहीं दिया हुआ है तो इस वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। अगर हम भी किताब में से ही लिए हैं, ऐसे आप लोग अगर इसको देख पा रहे हैं तो इसको बना सकते हैं। चने के बीज का काट बनाना है और मक्के के बीज का। ठीक है, तो ये हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको कल के वीडियो में करवा दूंगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक केयर।